Hello, welcome back to our channel Art Culture and Festival, where we all talk about art. This is Pankaj Malasi and today we are discuss about the feminist art. Feminist art मेरे नज़रिए से अगर देखें और जितना मैंने समझा है तो feminist art एक ऐसा मूवमेंट था, एक ऐसी आर्ट है जिसमें फ़ीमेल के जितने भी पार्ट्स हैं जैसे कि मदरहुड और फीमेलहुड, फीमेल लाइफ को सेलिब्रेट करना, इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई और भी जितनी घटनाएं हैं, फीमेल लाइफ से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस, वो इंसिडेंट्स, उन सबको एक विजुअल फॉर्म में, एक विजुअल लैंग्वेज के साथ लोगों के सामने रखना और एक क्रिटिसिज्म, एक विजुअल क्रिटिसिज्म के तौर पे लोगों को अवेयर करना कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ फीमेल इन द सोशल एंड द पॉलिटिकल वर्ल्ड। अगर हम ऐतिहासिक तौर पे देखें तो फेमिनिस्ट आर्ट रेनेसांस के समय से ही चलता हुआ आ रहा है। आर्टिफिसा जेंटिलेस्ट जो इटालियन पेंटर थी, जो रेनेसांस के टाइम पे बहुत ही जानी मानी एक प्रसिद्ध फीमेल आर्टिस्ट थे, उनके बाद कोई भी फीमेल आर्टिस्ट रेनेसांस के टाइम पे नहीं देखे गए। 1920 के दशक में बहुत सारे फीमेल आर्टिस्ट सामने आए, जैसे कि मैरी कसाट, जिन्होंने पोस्ट इम्प्रेशनिज्म और इम्प्रेशनिस्ट के टाइम पे मदर एंड चाइल्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए। और आने वाले टाइम पे महिला आंदोलन के साथ जुड़ते गए। 1970 के दशक में ये छोटे छोटे समूह एक बड़े समूह में तब्दील हो गए और इन्होंने फेमिनिस्ट आर्ट यानी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़ कर के फेमिनिस्ट आर्ट का एक मूवमेंट तैयार करा, जिस मूवमेंट का एक ही मकसद रहा कि मेल डोमिनेंट आर्ट सोसाइटी में जिस तरीके की फैसिलिटीज़ एक मेल आर्टिस्ट को दी जा रही है, उसी तरह की फैसिलिटीज़ और स्पेस फीमेल आर्टिस्ट को भी प्रोवाइड हो। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट सामने आए जिन्होंने बहुत समय से चलती आ रही एक मेल डोमिनेंट आर्ट सोसाइटी की प्रथा को क्वेश्चन किया और एक प्रोटेस्ट के तौर पे अपने एक्सप्रेशंस को प्रेजेंट किया। इस रिप्रेजेंटेशन में गोरिल्ला गर्ल नामक जो एक ग्रुप रहा, वो हमेशा से फेमिनिस्ट आर्ट के रूप में अपने आप को सामने रखता आ रहा है। इश्यूज़ ऑफ फीमेल और सोसाइटी में एक फ़ीमेल आर्टिस्ट का रोल क्या है, इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बहुत सारे आर्ट वर्क्स तैयार किए। गोरिल्ला गर्ल द्वारा बनाए गए बहुत सारे आर्ट वर्क्स में से एक आर्ट वर्क बहुत प्रसिद्ध है, जो एक पोस्टर रहा है। पोस्टर का शीर्षक था डू वुमेन गेट टू बी नेकेड टू गेट इन द मेट म्यूज़ियम। इसमें जो बात कही गई थी, इस पोस्टर के अंदर एक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। वो शब्द थे कि 5% से भी कम महिलाएं आर्ट सोसाइटी में आर्टिस्ट हैं, पर 85% महिलाएं जिन्हें आर्ट सोसाइटी में एज अ न्यूड मॉडल इस्तेमाल में लाया गया है। तो यह पोस्टर एक प्रोटेस्ट की तरह सामने आया, जिसने बहुत सारे सवाल महिलाओं के सामने, मैस्कुलिन एक आर्ट सोसाइटी के सामने खड़े किए और बहुत सारे महिलाओं को यह क्वेश्चन करने के लिए राजी किया। जहां एक और गोरिल्ला गर्ल्स के आर्ट वर्क्स एक प्रोटेस्ट के रूप में सामने आते हैं, वहीं दूसरी ओर जूडी शिकागो के जितने भी आर्ट वर्क्स हैं, ये कहीं ना कहीं फ़ीमेल सेक्रीफाइस को प्रेजेंट करते हैं, फीमेल सेक्रीफिकेशन ऑफ द लाइफ और फीमेल वैल्यू को हमेशा से रिप्रेजेंट करते आए हैं। जूडी शिकागो का एक आर्ट वर्क जो हमेशा से चर्चा में रहा है, द डिनर पार्टी कहीं ना कहीं लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाए गए लास्ट सपर से जुड़ा हुआ है।
जिसका तर्क यह है कि लास्ट सफ़र में दिखाई जाने वाली सभी आकृतियाँ एक मेल डोमिनेंट आर्टिस्ट एक मेल आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई हैं। पर यहाँ पर जहाँ हम बात करते हैं जूडी शिकागो के काम के बारे में, इस काम में केवल फीमेल और फीमेल लाइफ एग्जिस्टेंट के बारे में बात की गई है, जहाँ पर हम किसी भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का कोई भी रोल या फिर कोई भी पर्सन्स हम नहीं देखते। ये पूरी तरीके से केवल एक फ़ीमेल सेक्रीफाइस, फीमेलहुड सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ़ीमेल जेनेटिक्स को लेकर के सेरेमिक का एक काम है वहाँ, और इसमें 9 वर्क्स हैं, जिस 9 वर्क्स में एक फ्लावर पैटर्न्स में बहुत सारे वेजिनल आकृतियाँ बनी हुई हैं और यह फीमेलहुड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इस सेलिब्रेशन को एक डिनर पार्टी का नाम दिया गया है, जहाँ पर सारी महिलाएं मिलकर फीमेलहुड को और पर्सन्स ऑफ लाइफ को सेलिब्रेट किया गया है। जहाँ हमने एक तरफ बात की 2 फीमेल आर्टिस्ट के बारे में जो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो दूसरी ओर है वो सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं, फीमेल सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं। वहीं पर ही हम 2 ऐसे फीमेल आर्टिस्ट के बारे में मैं बात करूंगा जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से एक जैसे जुड़े हुए हैं, जिसमें से फ्रिदा कालो और भारतीय प्रांत फीमेल आर्टिस्ट अमृता शेरगिल रही हैं। अमृता शेरगिल और फ्रिदा कालो कहीं ना कहीं इन दोनों की ज़िंदगी और इन दोनों के आर्ट वर्क्स एक ही सब्जेक्टिव मैटर को कॉन्कर करते हैं, एक ही सब्जेक्टिव मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं, पर इन दोनों की विजुअल लैंग्वेज एक दूसरे से अलग है। क्योंकि जहाँ फ्रिदा कालो मैक्सिकन आर्टिस्ट हैं और उनके कलर पैलेट में हम देख सकते हैं कि उनकी विजुअल लैंग्वेज जो है बहुत डल एंड पेल कलर फ्रिदा कालो यूज़ करते हैं, पर जहाँ पे बात आती है उनकी स्टोरी टेलिंग की, तो वहीं पर ही वहाँ पे कई जगहों में कैनवस में हम देखते हैं कि बहुत वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। फ्रिदा कालो के सब्जेक्ट मैटर की अगर बात करें तो फ्रिदा कालो निजी ज़िंदगी को हमेशा पेंट करती आई हैं और उन्होंने अपने इर्द गिर्द हो रही घटनाओं के बारे में, अपनी ज़िंदगी में हुई घटनाओं की ही बात कही है, और कहीं ना कहीं उन घटनाओं में छिपे ऐसे तर्कों को सामने रखा है जो तर्क फीमेलहुड और लाइफ ऑफ फीमेल, स्ट्रगल ऑफ फीमेल के बारे में बात करते हैं। अगर हम फ्रिदा कालो के आर्ट वर्क्स की बात करें तो उनके आर्ट वर्क्स कहीं ना कहीं आर्टिस्ट और एक्सपेक्टेटर, दर्शक के बीच में एक कन्वर्सेशन तैयार करता है, जो कन्वर्सेशन हमेशा दर्शक के मन में एक भाव तैयार करता है, और ये भाव कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने को बाध्य हो जाता है कि इस प्रकार की स्थिति यदि किसी के साथ हो रही है तो वो किस तरीके से उस स्थिति को सेलिब्रेट कर रहा है। क्योंकि अगर हम फ्रिदा कालो के बहुत सारे वर्क्स को देखेंगे तो उन्होंने अपनी स्ट्रगल, लेकिन स्ट्रगल को उन्होंने स्ट्रगल ना लेकर के उस स्ट्रगल को अपने पेंट थ्रू सेलिब्रेट किया है उसे। और अगर हम बात करें भारतीय प्रांत फ्रिदा कालो, अमृता शेरगिल, वहीं अमृता शेरगिल भी कहीं ना कहीं निजी ज़िंदगी को पेंट करती आई हैं और निजी ज़िंदगी को हमेशा से एक में ढाल करके, किंतु सामाजिक तौर पर और भी लोगों की कहानी को सामने रखती आई हैं। अगर हम शेरगिल के आर्ट वर्क्स को देखें तो इसमें बहुत सारे सोशल इवेंट्स हम देख सकते हैं, जिसमें शादी के घर की में किस तरीके से महिलाएं तैयार हो रही हैं और आसपास किस तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं। लोग अगर एक गांव में बातचीत हो रही है तो बातचीत का माहौल क्या है। अपने इर्द गिर्द हो रही सभी घटनाओं को एक स्टोरी टेलर के रूप में पर विजुअल आर्ट के साथ अमृता शेरगिल
बताती आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जुड़ाव बन जाता है फ्रिदा kahlo अमृता शेरगिल के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रिदा kahlo भी एक स्टोरी टेलर के रूप में एक स्टोरी टेलर के रूप में सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं अमृता शेरगिल भी एक स्टोरी टेलर के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन दोनों का स्टोरी टेलिंग का जो एक मीडियम है वो विजुअल आर्ट है। एक और जहाँ अमृता शेरगिल की वाइब्रेंट और पेल कलर पैलेट बात करती हैं सेंसुअलिटी की और सेलिब्रेशन की, उसी और दूसरी तरफ अगर हम फ्रिदा kahlo की कलर पैलेट की बात करें तो उनकी कलर पैलेट में पेल कलर और उनके एप्लीकेशन ऑफ पेंट की बात करें तो ये मिनिएचर अप्रोच है जो फ्रिदा kahlo के घनिष्ठ और जटिल होने की पहचान कराती है, और कहीं ना कहीं ये मैसेज देती है कि जितनी भी घटित घटनाएं उनके साथ हुई, जितनी भी अच्छी या बुरी चीज़ें उनकी लाइफ में घट रही थी, उनकी लाइफ में सिचुएटेड हो रही थी, वो सब चीज़ों को वो सेलिब्रेट कर रहे थे, और उन सब चीज़ों को वो एक डायरी के रूप में अपने कैनवस में उकेर रहे थे। जहाँ हम बात करते हैं एक लिखित तौर पर डायरी की, वहीं फ्रिदा kahlo अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अपने कैनवस की डायरी में उतार रहे थे, और यह चीज़ें और यह बातें एक मैस्कुलिन सोसाइटी को चैलेंज कर रहे थे, और मैस्कुलिन सोसाइटी को रिजेक्ट करते हुए वैल्यू ऑफ फीमेल को फ्रिदा kahlo ने तवज्जो दिया। सभी चीज़ों को सभी व्यंगों को देखते हुए, सभी घटनाओं को देखते हुए अगर मेरे को एक प्रश्न यह आता है कि फेमिनिस्ट आर्ट इन सब के परे क्या है, तो शायद मेरे लिए फेमिनिस्ट आर्ट सेलिब्रेशन और क्वेश्चनिंग, प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीज़ों का एक जमावड़ा रहा है। फेमिनिस्ट आर्ट एक शिकायत नहीं है। फेमिनिस्ट आर्ट अगर देखा जाए तो एक ऐसी आर्ट है और एक ऐसी मूवमेंट है जो बात करती है एक साथ रहने की, और सबको एक साथ रह कर के नई दिशा तैयार करने की, नए समाज की दिशा को एक ढांचे में ढालना और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना। अब तक की वीडियो में जिन फीमेल आर्टिस्ट के बारे में हमने बात की है वह सभी इंटरनेशनल फीमेल आर्टिस्ट के रूप में सामने आते हैं। अपनी आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल आर्टिस्ट की जो इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के रूप में हम लोगों के सामने आते हैं। हम बात करेंगे इनके सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल विजन के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।